नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। ये बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा लॉ ग्रेजुएट्स के लिए दो नई रिक्तियों का विज्ञापन जारी किया गया है और एक है 33वीं न्यायिक सेवा और दूसरा है अभियोजन पदाधिकारी। और इसमें हम लोग जीके जीएस की तैयारी कैसे करें, आज हम लोग इसी को देखेंगे। एक एक करके हम लोग आते हैं कि कैसे हम लोग तैयारी करें। और आपको ये भी पता है कि 33वीं न्यायिक सेवा के लिए 173 पद इस बार आए हैं और अभियोजन पदाधिकारी में 300 पद आए हैं। साथ में ये भी दिया गया है कि रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। सामान्यतः रिक्तियों की संख्या घटती तो नहीं है, बढ़ती ही है। और आगे हम लोग देखते हैं इसमें इन दोनों पद को अगर हम लोग देखें तो दोनों पद में आपको एक पेपर लॉ का होगा, दूसरा पेपर आपका जीके जीएस का होगा। और दोनों में अभियोजन पदाधिकारी में भी और 33वीं न्यायिक सेवा में भी, दोनों में ये जीके जीएस के जो प्रश्न रहेंगे, प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। और प्रारंभिक परीक्षा एक महत्वपूर्ण चरण है। जब तक हम लोग प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं करेंगे तब तक मुख्य परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा। और ये भी कई बार देखने में आता है कि किसी स्टूडेंट की मुख्य परीक्षा की तैयारी तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ गलतियों के कारण, कुछ चूक के कारण वह प्रारंभिक परीक्षा ही नहीं क्लियर कर पाता है। इस कारण उसकी पूरी तैयारी बेकार चली जाती है और उसका मेहनत बेकार चला जाता है। आज हम लोग ये भी देखेंगे कि ये अगर हम लोग सटीक रणनीति के तहत चलें तो सटीक रणनीति के तहत चलेंगे तो जीके जीएस में अधिकतम स्कोर किया जा सकता है। 75, 80, 85 तक स्कोर किए जा सकते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि बाकी लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं उनकी तुलना में यहाँ पर अभियोजन पदाधिकारी और न्यायिक सेवा में जीके जीएस के जो प्रश्न आते हैं वो थोड़े आसान प्रकृति के रहते हैं। बाकी लोक सेवा आयोग की जो भी परीक्षाएं हैं इनसे कठिन प्रश्न वहाँ पूछे जाते हैं, लेकिन इन दोनों में प्रीवियस क्वेश्चंस को हम लोग देखें तो यही देखने को मिलता है। और हम लोग इसकी तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए ये हम लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन का अगर अध्ययन करते हैं तो यह देखते हैं कि सबसे अधिक प्रश्न हम लोगों को इतिहास से मिलते हैं। 35 प्रश्न लगभग दोनों में, एपीओ में भी और ये न्यायिक सेवा में भी लगभग 35 प्रश्न इतिहास से आते हैं। और इस हिस्ट्री में एंशिएंट तथा मॉडर्न से प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है और मध्यकाल से प्रश्न कम ही पूछे गए हैं। तो अपनी तैयारी के दौरान आप इन दोनों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, एंशिएंट हिस्ट्री पर और मॉडर्न पर। इसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपका साइंस का है। साइंस से लगभग हमेशा 20 प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ पर 10th स्तर तक के प्रश्न ही रहते हैं, इससे ऊपर नहीं रहते हैं। एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़े, बिहार बोर्ड की पुस्तकों को पढ़े, वो साइंस के क्वेश्चन लगभग सभी पकड़ लेंगे। 20 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिलाकर। फिजिक्स से कुछ प्रश्न ज़्यादा भी पूछे गए हैं कभी कभार। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में लगभग 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से लगभग प्रश्न नहीं आए हैं, कभी कभार एक आध प्रश्न आए हैं, तो उधर उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी को ज़्यादा देखना है। और इसके बाद करंट अफेयर्स से लगभग 15 प्रश्न हमेशा हैं। और कंप्यूटर से भी लगभग हमेशा 1-2 प्रश्न आए हैं और शेष जो प्रश्न बचते हैं वो आपके कुछ स्टैटिक जीके के रहते हैं, कुछ बिहार से क्वेश्चन रहते हैं। पॉलिटी से क्वेश्चन जीके जीएस में लगभग नहीं है, एक आध 2 ही प्रश्न आते हैं, क्योंकि पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको पहले ही आपके लॉ वाले पेपर में पूछ लिए जाते हैं। इस कारण यहाँ पर जीके जीएस में पॉलिटी से लगभग ना के बराबर है और इकोनॉमिक्स से भी प्रश्नों की संख्या बहुत कम है। तो रेस्ट जो बचता है वो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार, स्टैटिक, इन सबों से आ जाते हैं। और यही आपका तैयारी का स्ट्रैटेजी होना चाहिए। सबसे अधिक आप हिस्ट्री को फोकस करेंगे, उसके बाद साइंस को, ज्योग्राफी को, करंट अफेयर्स को, इसी क्रम में आप अपनी तैयारी के दौरान ध्यान देंगे।
एनसीईआरटी की पुस्तकें जरूर पढ़ेंगे, 9, 10th, 11, 12 तक की पुस्तकों को एनसीईआरटी की पढ़ लेंगे। साइंस में 10th तक से काम चल जाता है। और करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण वगैरह का अध्ययन करेंगे, न्यूज़पेपर का अध्ययन करेंगे, वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। आने वाले समय में मैं इसके लिए प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा, दोनों के लिए, आपके एपीओ के लिए और आपकी न्यायिक सेवा के लिए। और ये प्रैक्टिस सेट सिर्फ जीके जीएस का होगा और ये मैं शीघ्र ही स्टार्ट कर दूंगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।